आ गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का जो पार्ट 1 बनाए थे, पार्ट 2 में इससे रिलेटेड देखिए एग्जाम में कभी कभी पूछता है, आपको बोले ना एकदम सिस्टमेटिक व्यू से पढ़ाएंगे, सब मतलब कॉन्सेप्ट एक जगह कर देंगे, ठीक है, याद करने में भी अच्छा रहेगा, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी देते जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएगा, ठीक ना। तो आज पढ़ेंगे जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो आपको तो बोले थे पहले कि कोई भी चीज़ आदमी समाज में करता है तो उसका बुराई करने वाला भी आलोचक भी रहता है और मतलब प्रशंसक भी रहता है, बुराई भी करता है और प्रशंसा भी करता है, दो तरह का आदमी रहता है। तो कोई भी काम कीजिएगा समाज में तो मतलब ऐसा होता है, समाज में देखते ही होंगे। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो जिस समय स्थापना हुआ उस समय भी इसके बारे में कोई आदमी अच्छा बोला, कोई आदमी बुरा बोला, ठीक है। जब यह अपना काम करने लगा, जिस पर्पस से इसका स्थापना किया था, और काम करने के दौरान भी ये संस्था जब काम कर रही थी उसके दौरान भी इसका कुछ आलोचना, इस संस्था का आलोचना हुआ। ये सब स्टेटमेंट कभी कभी पूछता है, कभी कभी बराबर पूछ ही देता है कि ये ऐसा स्टेटमेंट कौन बोला था, मतलब एग्जाम में रहता है। तो हम क्या किए हैं, जो आप लोग कहीं कहीं रटते हैं, एक सिस्टमेटिक व्यू से एक कॉन्सेप्ट भी दे दिए, प्लस एक सिस्टमेटिक व्यू से एक जगह कर दिए हैं, एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, एकदम अच्छा से याद आ जाएगा। सबसे पहले वही हेडिंग लिखे हैं, ठीक ना, वही हेडिंग लिखे हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने महत्वपूर्ण उक्तियां एवं कथन, एग्जाम में रहता है, ठीक ना, एक तो याद करते हैं। सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड डफरिन, ठीक ना, लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल था, इसका कार्यकाल 1884 से 1888 है। इसका कार्यकाल का ऐसा ट्रिक बताएंगे, कभी नहीं भूलिएगा, एक बार ऐसा ट्रिक बोल देंगे मतलब इस चीज़ को आप कभी भूल ही नहीं पाइएगा। वो ट्रिक मेरा रहता है, वो ऐसा नहीं कि जो ट्रिक देते हैं एगो एक्स्ट्रा दे देता रटने के लिए, वो ट्रिक है, फिर उस ट्रिक से याद करिए, तो वहाँ से वहाँ मतलब एक ही चीज़ को 2 बार याद कीजिए, वैसा ट्रिक हमने बताते हैं। कॉन्सेप्ट से ही निकाल के हम ट्रिक बनाते हैं, नहीं तो ट्रिक हम रटाते ही नहीं, एक्स्ट्रा आपको रटने का ज़रूरत नहीं। कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकालते हैं। वो एक्स्ट्रा जो वो फलना मित्र पे गमछा झाड़, वो कर्क रेखा से गुजरने वाला फिर ये कर दिया, वो सब वो ट्रिक नहीं बनाते हैं, ठीक ना। तो हो गया इसका कार्यकाल, बाद में इसका ट्रिक बताएंगे, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या बोले, कॉन्सेप्ट से हम ट्रिक बनाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देंगे फिर कॉन्सेप्ट से ट्रिक बना के तब याद रहेगा कार्यकाल, ऐसे बिना कॉन्सेप्ट का याद नहीं होगा, ठीक ना, रटने को जाए। तो अब सबसे पहले देखते हैं लॉर्ड डफरिन, ठीक ना। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ, ठीक ना, स्थापना इसी के शासनकाल में हुआ। कम से कम एक चीज़ तो याद रखना पड़ेगा कि 28 दिसंबर 1885, ठीक ना, कांग्रेस का स्थापना। इस डाटा को तो याद रखने कुछ डाटा को आप देखिए, कुछ डाटा याद रखना पड़ेगा और बाकी जो है ट्रिक से कॉन्सेप्ट है उसी में याद करवाएंगे, ठीक ना। लेकिन कुछ डाटा जो है फैक्ट है आपको याद रखना पड़ेगा। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर 1885, ये हो गया। तो अब बोले किसके शासनकाल में स्थापना हुआ, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक ना, लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल उस समय था, उसी के शासनकाल में स्थापना हुआ। तो आपको तो पहले ही बता दिया, इसका पार्ट 1 देखिएगा तो पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। इसका स्थापना कौन किया था, स्कॉटलैंड जो ब्रिटेन का ही अंग है, ठीक ना, ये वहाँ ये भारत में ही ब्रिटिश सरकार के अधीन क्या है, एक सिविल सेवक कर्मचारी था जो काम कर रहा था ब्रिटिश सरकार के अधीन, जिस तरह से IAS होता है और सब अनुमंडल पदाधिकारी सिविल सेवक अधिकारी, उसी में काम ब्रिटिश सरकार की तरफ से काम कर रहा था, ठीक ना। वही जब रिटायरमेंट हो गया तो उस रिटायरमेंट के बाद ये स्थापना किया था। स्थापना किया तो बहुत सा आदमी बोला कि नहीं इसी का दिमाग का उपज है। कौन बोला था, उसमें पिछले पढ़ाए थे, लाला लाजपत राय बोला था, जिसमें सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लेके मधु, तो पिछले में पूरा एकदम फंडा क्लियर है, ठीक ना, पिछला पार्ट 1 में पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के कार्यकाल में क्या हुआ, स्थापना हुआ। तो जब इसके कार्यकाल में स्थापना हुआ तो ये पहले ही को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सपोर्ट किया, मतलब कि नहीं, मतलब ठीक संस्था है, मतलब ठीक है, उसके सपोर्ट में बोला। लेकिन बाद में
फिर इसका विरोध करने लगा, ठीक ना, यही लॉर्ड डफरिन, ठीक ना। बाद में वही जो सपोर्ट किया था बाद में, चूँकि ये इस ब्रिटिश सिविल सेवा अधिकारी ओ ह्यूम था ब्रिटिश सरकार में, तो वहाँ से रिटायरमेंट होके स्थापना किया था। तो बोला कि नहीं, लाला लाजपत राय को क्या बोला था, लॉर्ड डफरिन का ही दिमाग का क्या है उपज है, वही संस्था को स्थापना करवाया है और यहाँ का जनता उसी में उलझा रहे, जिससे ब्रिटिश राज यहाँ पे और स्थापित हो रहे, आंदोलन आदमी सब नहीं कर पाए। उसी को सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी दिया, ठीक ना, सुरक्षा वाल्व का जो सिद्धांत दिया लाला लाजपत राय अपना बुक में यंग इंडिया में एक लेख के माध्यम से दिया था। तो हो गया। अब इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, हम इसका एकदम क्लियर करते हैं, फिर इसका कार्यकाल याद करवाएंगे। और सब जो डाटा है जितना जितना बोला है एग्जाम में पूछता है, सब डाटा एक जगह रखेंगे, ठीक ना, एकदम सिस्टमेटिक व्यू से। एक बार पढ़ते वक्त ऐसे इसको देखिएगा, उक्तियाँ देखते चलिए, जिससे समझाएं, एक बार लेक्चर देखिएगा फिर अपने याद होते रहेगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासन में हुआ, तो लॉर्ड डफरिन मारिएगा। क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख दिए, थ्योरी तो बोल दिए, उसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में कर दिया। कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिन्होंने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वही भारतीय राष्ट्र का समर्थन किया, लेकिन बाद में इसे जनता का प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया। आपको क्या बोले थे, पहले ही समर्थन किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, बाद में वो समर्थन नहीं किया, तो क्या कौन हो जाएगा, इनकार किया, तो ये लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, ठीक ना। इसका भी लॉर्ड डफरिन, सबका लॉर्ड डफरिन होगा। जब समर्थन नहीं किया, बाद में समर्थन किया, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, लॉर्ड क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख दिए, पहले समर्थन किया, ठीक ना, बाद में इनकार किया था। जब इनकार किया तो उस समय क्या स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को भी पूछता है, ठीक ना, उस स्टेटमेंट को भी पूछता है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक, सूक्ष्म इंग्लिश मैक्रो सुपगिक अल्पसंख्यक का माइनॉरिटी जानबे करते हैं, सूक्ष्म अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का, तो लॉर्ड डफरिन। जब पहले समर्थन किया, जब विरोध करने लगा कि नहीं कि विरोध करने लगा, तो लॉर्ड डफरिन बोला, और विरोध करने के दौरान में कांग्रेस संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बोला सूक्ष्म अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था। ये एग्जाम में भी आता है, ये एग्जाम में आज तक नहीं आया है, ठीक ना। इस स्टेटमेंट आज तक जो पहले क्या ये लिख दिए हैं, कहीं पूछ दे, ये एग्जाम में ही आया हुआ है, आता ये दोनों आता है, ये आज तक नहीं हुआ, लेकिन इसको भी क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लिख दिए। अब लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब है, इसका ट्रिक हम देखिए आपको याद कराते हैं, कभी नहीं भूलिएगा, देखिएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक ना। देखिए इसका कार्यकाल कितना से कितना रहा, ये बात तो जानते हैं, इसका ट्रिक देखिए, ये बात तो जानते हैं कि आपको क्या बोले, कुछ डाटा जो फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी जो हम कॉन्सेप्ट बना के ट्रिक बनाएंगे, वो एक्स्ट्रा रटाने वाला ट्रिक नहीं कहीं नहीं पढ़ाएंगे, ठीक ना। देखिए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, जब पूछेगा तो कांग्रेस का स्थापना बोलिएगा, तो याद रहना चाहिए 28 दिसंबर 1850। ये फैक्ट एक याद है। दूसरा फैक्ट है किसके शासनकाल में स्थापना हुआ, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक ना। लॉर्ड तो सब में लगाते हैं, डफरिन बोलिए ना, लॉर्ड तो कॉमन रहता है, डफरिन, ठीक ना। लॉर्ड क्यों लगाते हैं, एक दिन और इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अभी नहीं लंबा है। लॉर्ड डफरिन, ठीक ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट है। ये तो फिक्स है कि जब इसके शासन काल में हुआ, ठीक ना, 1885 18 तो चलबे करेगा, हमको यही दोनों डाटा याद यही करना, 18 तो रहबे करेगा, चूँकि 1885 हुआ तो शताब्दी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो होबे करेगा 18, ठीक ना। यही दोनों मतलब इसमें क्या होगा, इसमें और इसमें कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये करना है, ठीक ना।
देखिए जब 1885 में इसके शासनकाल में, ये तो फिक्स है कि इसका कार्यकाल 1885 में था, तब ना इसके शासनकाल में हुआ, ये तो फिक्स है इसका कार्यकाल 1885 में था। 18 तो रहेगा, ठीक ना। 18 आप देखिए स्टार्टिंग करते हैं 18, ठीक ना। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट देते हैं जो जनरल कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहता है? 5 साल। प्रधानमंत्री का 5 साल। राज्यसभा का सदस्य का कितना रहता है? 6 साल। जनरल मतलब जाइएगा, लोकसभा सदस्य का 5 साल, ठीक ना। विधानसभा सदस्य का कितना? 5 साल। तो जनरली जाइएगा, कोई भी पद पे रहता है किसी का 5 साल रहता है जनरली, जब होता है 5 साल या 6 साल यही रहता है। याद रखिएगा, जनरली सामान्यतः गवर्नर जनरल का किसी का मतलब एक टर्म में रहता है 5 साल 6 साल यही रहता है, ठीक ना। रहता है, बाद में फिर उसको आगे बढ़ा देता है, अलग बात है कि ये लगातार हो गया 7 साल 8 साल 9 साल हो जाता है, लेकिन जनरली 5 साल 6 साल रहता है, ठीक ना। ये तो रहेगा 5 साल रहेगा, ठीक ना। अब देखिए 1885 में तो ये रहेगा, ये 1885 से 85 से मतलब एक मतलब इसको मतलब यदि हम लास्ट मान लें, इसको हम लास्ट मान लेते हैं कि चलो लास्ट 85 तक रहेगा, 5 साल इधर आ जाएगी, 5 साल इधर आ जाए तो मतलब क्या हो जाएगा? $1880 आ जाएगा, एक मतलब बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि इसका मतलब शुरुआती आयात कितना आ जाएगा? 1885 तक जाएगा, ठीक ना। 1885 तक जाएगा, या इस दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक ना। छोड़िए मतलब फिर उलझ जाइएगा। 1885 ये तो होगा 18 दिसंबर 1885 हुआ। इसका कार्य 5 साल 6 साल रहता है, ठीक ना। अब इसमें ऐसा लगाना है कि जिसमें सिर्फ कार्यकाल में 18 तो रहवे करेगा, सिर्फ 8 और 4 का कम्बिनेशन रहे। तो 85 से नीचे जाइए, तो 85 से नीचे क्या, 85 से नीचे क्या आ जाएगा? 85 से नीचे 84 आ जाएगा, 83 आ जाएगा, ठीक ना। 82 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। 1884 18 मानिएगा, 8 4 किस में है? ये 1883 1884 1882 1800, इस जिसमें रहना चाहिए सिर्फ 8 4 रहना चाहिए, मतलब ये 8 4 रहना चाहिए और दूसरा डिजिट नहीं रहना चाहिए। तो इधर कितना हो जाएगा, कितना दूर तक चले जाएगा? बहुत दूर तक जाइएगा, 8 4 आपको नहीं मिलेगा। कार्यकाल तो 5 साल रहता है, इसलिए कार्यकाल ये नहीं होगा 1800। इसके पीछे जाएंगे तो क्या होगा? ये 84 वाला हो गया, जब स्टार्टिंग हो गया 84 वाला 1884। अब देखिए, अब 84 से चलेंगे, क्या बोले हैं? 84 स्टार्टिंग हुआ तो 5 साल 6 साल कम से कम रहता है। 85 होगा नहीं, 8 और 4 नहीं है, 1885 नहीं होगा चूँकि 5 आ गया। फिर 86 आएगा, 86 नहीं आएगा, फिर 8 आ गया, 6 आ गया, 8 तो ही है, 4 रहना चाहिए, 8 और 4 सिर्फ रहना चाहिए, ठीक ना। नहीं हुआ। 87 आएगा, 8 तो है लेकिन 7 आ गया। 88 आएगा, तो 88 आएगा, तो इसलिए 1884 आ जाएगा और 88 आ जाएगा। देखिए कार्यकाल है ना 1884 88, मतलब आपको 8 4 खोजना। 1884 से 8 4 का लास्ट में होना चाहिए, 8 4 या 8 8 वो दोनों डिजिट को लेना 5 साल का अंतराल पे, तो यही कार्यकाल हो जाएगा, ठीक ना। और आगे लिखते हैं, देखिए आ गया। फिर लाला लाजपत राय भी कांग्रेस के स्थापना के बारे में बोला है। पहले इसका कॉन्सेप्ट देते हैं, जो बोलेंगे ना एक तरह से याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब क्वेश्चन के रूप में आएंगे, ठीक ना। ये तो क्वेश्चन फॉर्मेट बना दिए, जो थ्योरी है पहले थ्योरी बोलते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक ना। तब ये सब क्वेश्चन फटाफट बनेगा, एग्जाम में आएगा ना तो आराम से बनाइएगा। देखिए लाला लाजपत राय जो है ना, जब अमेरिका गया, भारत से अमेरिका, वहाँ पे अमेरिका गया, 1916 में एक बुक लिखा, ठीक ना। एक उस बुक का नाम था यंग इंडिया, ठीक ना। यंग इंडिया में उस बुक में जिक्र किया, मतलब यहाँ का जो मतलब उस बुक में जिक्र किया, कभी कभी पूछेगा, जगह डीप में जाइएगा, यूपीएससी सब क्वेश्चन में डीप में पूछता है ना, तो हम तो ऐसा देंगे कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कहीं से भी पूछे, इसलिए वो इस मतलब पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से और कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक ना।
उस बुक में जिक्र क्या, उस बुक में जो जिक्र क्या, देखिए उस बुक में क्या जिक्र क्या। यहाँ तो भारत अंग्रेज शोषण कर रहा था, ये तो सब जान रहा था। दादा भाई नौरोजी भी अपना बुक के माध्यम से उसमें वर्णन किया है, आर्थिक शोषण का जो ध्यान दिया है, ठीक ना। तो इस बुक में यहाँ का जिक्र क्या कि भारत का ब्रिटिश सरकार जो है भारत में बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है। यंग इंडिया में जिक्र किया। 1916 में अमेरिका में लिखा, अमेरिका प्रवास के दौरान अमेरिका में जब था 1916 में एक यंग इंडिया नाम का एक बुक लिखा, ठीक ना। उस बुक में बताया गया कि भारत ब्रिटिश सरकार भारत का बहुत ज़्यादा शोषण करता है, उस चीज़ के बारे में जिक्र किया। प्लस और अंग्रेज़ सरकार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहाँ जो मतलब आंदोलन चल रहा है, मतलब भारत में जो आंदोलन आदमी कर रहा है उसका स्थिति का सिचुएशन का बताया कि मतलब आंदोलन के क्या पोजीशन है, आदमी कितना प्रतिरोध का उसको सामना करना पड़ रहा है वहाँ के अंग्रेज शासन को, क्योंकि शोषण बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो यदि कभी भी एग्ज़ाम में पूछे कि लाला लाजपत राय का जो यंग इंडिया का लेखक कौन है, ठीक ना, तो एग्ज़ाम में पूछे मारिएगा तो लाला लाजपत राय। अब कितना आदमी बोलेगा महात्मा गांधी, वो भी है, वो आगे चलेंगे, ठीक ना। दोनों जो कन्फ्यूजन है, कभी कभी यदि किसी के दिमाग होगा कि यंग इंडिया महात्मा गांधी, यही कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत होता है। दोनों बुक का कंपेयर कर देंगे, दोनों बुक का नाम अलग सेम है, लेकिन आज दिन के बाद जो है ना मतलब आपको पता चल जाएगा कि किसका बुक है और किसका बुक है। एग्ज़ाम में आता है, रट के जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, गलती करके आते हैं। और आगे दोनों बुक का कंपेयर कर देंगे। दोनों बुक का नाम यही है, बुक नहीं है। महात्मा गांधी जो है ना पत्रिका निकाला था, ठीक ना, मासिक पत्रिका निकाला था, ठीक। तो चलिए वो तो आगे जिक्र करेंगे, दोनों बुक कंपेयर करेंगे। तो बुक में जिक्र किया। प्लस इस बुक में कांग्रेस का जब स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885, ठीक ना, इस बुक में कांग्रेस के बारे में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया, जो पिछले पार्ट 1 में हम पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। लाला लाजपत राय ही दिया सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी जो दिया, इसी यंग इंडिया बुक में दिया। और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के देने के क्रम में और कांग्रेस के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है इसी बुक में दिया है। यंग इंडिया में क्या स्टेटमेंट दिया है ये पूछेगा। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। कांग्रेस जो संस्था के बारे में बोला है, लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। ये सब पार्ट 1 में पढ़िएगा, पूरा फंडा क्लियर हो जाए इसका जो पार्ट 1 है, ठीक ना। अब ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, एक चीज़ को बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक ना। ये कभी स्टेटमेंट आएगा तो कौन बोलेगा कौन दिमाग की उपज है, तो किसका स्टेटमेंट है? लाला लाजपत राय। और किस बुक में दिया गया है, तो किस बुक में दिया है, तो यंग इंडिया में। यंग इंडिया का प्रकाशित हुआ था तो 1916 में। कहाँ प्रकाशित हुआ था? भारत में नहीं हुआ था, अंग्रेजी में, अमेरिका में। और किस भाषा में हुआ था, तो भाषा रहेगा जब अमेरिका में जब प्रकाशित हो रहा था हिंदी में होगा। इतना भी कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। पश्चिम भारत में, अमेरिका, ब्रिटेन सब में जब होगा प्रकाश, वहाँ का अंग्रेजी चलता है, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में इसलिए किया गया प्रकाशन, ठीक ना, कि ताकि वहाँ का विदेश का आदमी जाने, ब्रिटेन और वहाँ का जो पश्चिम देश अमेरिका सबका आदमी जाने कि भारत पे कितना शोषण कर रहा है ब्रिटिश सरकार, और वहाँ का आदमी इसके प्रतिरोध में कितना आंदोलन कर रहा है, उस बुक में था। तभी बुक ही तो मतलब आदमी को जानकारी का एक मुख्य साधन था। आज में टीवी है, फलना है, डिजिटल जो है कुछ होता है, डिजिटल का ज़माना हो जाता है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, मीडिया है। उस समय उतना नहीं था, मतलब बुक ही माध्यम था, मेन सोर्स बुक ही था। मतलब साधन समाज का समझिए बुक आईना था, समाज का आईना था बुक, किताब, ठीक ना। तो भाषा में किस बुक पूछेगा किस भाषा में लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में इसलिए लिखा गया क्योंकि पश्चिमी भारत कहते हैं, पश्चिमी देश जो ब्रिटेन है, अमेरिका है, पश्चिमी देश का एक दिन ज्योग्राफी में डिफिनेशन बता देंगे। पश्चिमी देश क्यों बोलते हैं, कौन सा आएगा, वो तो दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक।
तो इसलिए वहाँ वहाँ का आदमी पढ़े और यहाँ इसके बारे में पूरा जाने। यही जब बुक इंडिया में प्रकाशित होने लगा हिंदी में, चूँकि आदि यहाँ का तो हिंदी था और बांग्ला भी था भाषा में है, प्रकाशन हो रहा तो ब्रिटिश सरकार उस पर पाबंदी लगा दिया। यदि क्वेश्चन एग्जाम पूछे लाला लाजपत राय के किस बुक को भारत में प्रकाशित होने से पाबंदी लगा दिया, तो यंग इंडिया, क्योंकि 1916 में हुआ था अमेरिका में, वहाँ प्रकाशन हुआ था, वहीं प्रवास के दौरान वहीं पे लिखा था, वहीं पे प्रकाशन हुआ था। ये सब एकदम बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जान लीजिए। तो अब सवाल उठेगा क्यों बंद, प्रकाशन यहाँ पे क्यों नहीं होने दिया अंग्रेजी, क्योंकि उस बुक में क्या था, आपको पहले बोले उस बुक में जिक्र था कि ब्रिटिश सरकार भारत पे कितना शोषण कर रहा है। इस चीज़ को आम आदमी यहाँ जानेगा और मतलब आंदोलन हो जाता और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रतिरोध आंदोलन स्टार्ट होता, प्रतिरोध मतलब ज़्यादा आदमी जुटता, आवाज़ उठाता कि हमको आज़ादी चाहिए, आंदोलन कहीं कहीं होता, ठीक ना। और दूसरी बात, उस बुक के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ ब्रिटिश सरकार से यहाँ का आदमी खुश नहीं है और आंदोलन कर रहा है, तो आदमी में क्या होता है, देश प्रेम जागता कि ये आंदोलन कर रहा है तो चलो भाई हम लोग भी करें, धीरे तब न देश आज़ाद होगा। इसीलिए बुक को प्रतिबंधित कर दिया। अब उस बुक से रिलेटेड कितना भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप मतलब जवाब देने के लिए तैयार है। सबसे पहले पूछेगा यंग इंडिया किसने लिखा, तो लाला लाजपत राय, ठीक ना। कब लिखा, 1916, तो किस भाषा में, तो भाषा लिखेगा, चूँकि अमेरिका कहाँ लिखा था, अमेरिका में, अमेरिका प्रवास के दौरान अमेरिका में था, तो भाषा क्या रहेगा, तो अंग्रेजी ही रहेगा, चूँकि पश्चिमी देश का भाषा क्या है, अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी है। उस बुक में क्या चीज़ का जिक्र है, तो शोषण जो कर रहा है ब्रिटिश सरकार भारत के ऊपर, भारत का कितना शोषण उसका, प्लस यहाँ का आंदोलन जो इसके प्रतिरोध है आदमी में, और उस आंदोलन जो कर रहा है यहाँ से उस चीज़ का जिक्र है। क्या पाबंदी क्यों लगाया, ये सब पूरा एकदम फंडा पूरा क्लियर हो। और स्टेटमेंट कांग्रेस के बारे में जो ये दोनों स्टेटमेंट दिया है, और उस बुक में क्या सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है, तो पिछले वीडियो में पता चलेगा किस बुक में है, तो वही यंग इंडिया में। और सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के क्रम में कांग्रेस के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया है। कांग्रेस लॉ डफरिंग दिमाग की उपज है, तो किसका स्टेटमेंट है, लाला लाजपत राय का। बुक का पूछेगा तो यंग इंडिया। कांग्रेस का स्थापना का उद्देश्य, ये भी स्टेटमेंट है, उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने से ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन खतरों से उसे बचाया जाए, ब्रिटिश साम्राज्य का आसन खतरा नहीं जाए, उसे बचाया जाए। ये दोनों स्टेटमेंट किसका है, लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट। कभी कभी स्टेटमेंट देता है तो सीधे मारिएगा किस बुक में, तो यंग इंडिया में है। और हो गया सुरक्षा बल सिद्धांत का जिक्र किस किताब में है, तो यंग इंडिया, ठीक ना, यंग इंडिया। और लाला लाजपत किस किताब में जिक्र है, ये दोनों का हिस्सा, तो यंग इंडिया हो गया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में भी नहीं पूछेगा, जितना डीप पढ़ाते हैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक ना। और आगे लिखते हैं, देखिए यंग इंडिया जो कन्फ्यूजन होता है, हम बोले थे कि कंपेयर कर देंगे कभी कभी, आज एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। कभी एग्जाम में देखिए यंग इंडिया का जो है राइटर ई भी है और राइटर ई भी है, महात्मा गांधी भी है, ठीक ना। सबसे पूछेगा कि यंग इंडिया, तो पहले ये दोनों का कहाँ पे अंतर करेंगे पता चल जाएगा, लेकिन याद रखें यंग इंडिया का राइटर ई भी है, यंग इंडिया का राइटर ई है, पता चलेगा कहाँ है, किस भाषा में लिखा हुआ। यदि बोलेगा यंग इंडिया किस भाषा में लिखा गया है, तो बोलिएगा अंग्रेजी। ये भी महात्मा गांधी यंग इंडिया कितने इसमें लिखा है, अंग्रेजी। एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, यंग इंडिया को किसने लिखा है, या तो महात्मा गांधी रहेगा या लाला लाजपत रहेगा, दो में कोई एक रहेगा, या दोनों रहेगा, तो कहाँ डिफरेंस करना ये इसमें क्लियर होगा, ठीक ना। तो यदि लाला लाजपत रहेगा तो लाला लाजपत मारेगा, यदि महात्मा गांधी रहेगा महात्मा गांधी रहेगा, दोनों अलग अलग। अब कहाँ अंतर पूछेगा, यदि दोनों नाम राइटर दे देगा तो अंतर देखिए कहाँ पूछेगा, वहाँ उसको सिर्फ यंग इंडिया नहीं लगाना पड़ेगा, अंतर करके लगाना पड़ेगा। क्या है
यंग इंडिया एक किताब है, एक किताब लिखा है। लाला लाजपत क्या लिखा है? एक किताब लिखा है, बुक, ठीक ना, बुक। यंग इंडिया जो है ना, ये लिखा है साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक ना, साप्ताहिक मैगजीन, पत्रिका इंग्लिश मैगजीन होता है, ठीक ना, वीकली पत्रिका। यहीं पे क्लियर होगा, ठीक ना, वीकली इंग्लिश मैगजीन, ठीक ना, हो गया। साप्ताहिक पत्रिका। देखिए किताब और पत्रिका में अंतर जानिए। जैसे किताब निकलता है, एक बार जो लिख देता है तो लिख ही देता है। इसका संस्करण कभी कभी आता है, शुद्धिकरण, जब इसमें कुछ संशोधन करना आता है तब आता है, और सब चीज़ सब मटेरियल जो है सेम रहता है। जैसे कोई बुक ले लीजिए, जो बुक आता है इतिहास का, ये सब क्या है? किताब है, जो हम लोग पढ़ते हैं इतिहास। और कोई बुक जो जाके खरीदे किताब है। जैसे बिहार का लीजिए, बिहार का इम्तियाज़ अहमद का जो बुक आता है, और सब जो बिहार से रिलेटेड बुक आता है, वो क्या किताब है। उसका संस्करण आएगा 1 साल 2 साल, कभी कभी के 4 साल, राइटर का मर्जी रहता है, उसमें कुछ संशोधन करने रहता है, मटेरियल सिर्फ वही रहता है। पत्रिका होता है, मटेरियल सेम नहीं रहता है, वो साप्ताहिक भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, कभी कभी 3 महीना। आप अंक पे अंक, उसको अंक बोलते हैं, मतलब कि अगला अंक क्या होगा। जैसे प्रतियोगिता दर्पण हम लोग पढ़ते हैं, क्या है? मैगजीन है, पत्रिका नहीं। हम लोग दुकान पे जाते हैं, क्या बोलते हैं? कहते हैं मैगजीन दे दीजिए। तो जो जनवरी का ले लिया और फरवरी का याद, ये जनवरी का ये क्या हुआ? अंक हुआ। फरवरी का क्या हुआ? अंक हो गया। इंडिया टुडे क्या है? मैगजीन है, हो गया। और क्रिकेट टुडे, ये सब क्या है? मैगजीन है। सब मैगजीन जब भी आएगा, मंथली आएगा या साप्ताहिक आएगा, यही सब है। और सब जो है मतलब आउटलुक, ये सब जो, ये सब क्या है? मैगजीन आता है। और मैगजीन जब एक अंक में आया तो दूसरे अंक में एकदम भिन्न रहेगा। अब पहला अंक आया तो क्या? प्रतियोगिता दर्पण जनवरी में जो आता है, फरवरी में सेम वही रहता है, अलग अलग रहता है, सब मटेरियल उसका अलग रहता है। मैगजीन यही होता है। एक मैगजीन में बहुत सारा लेखक रहता है, उसमें अलग अलग लेख रहता है, अलग अलग विचार रहता है। प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ते हैं या इंडिया टुडे पढ़ते हैं, किसी चीज़ का वर्णन डिस्क्रिप्शन रहता है, तो फलना लेखक का विचार ये हुआ। और उस मैगजीन में जो करंट में ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, पिछले महीना हुआ है, मतलब जस्ट हुआ, वही चीज़ का घटना का वर्णन रहता है, वही सब जिक्र रहता है, अलग अलग राइटर का विचार रहता है, उसको मैगजीन बोलते हैं। किताब में क्या रहता है? एक ही आदमी का नाम पे बुक रहता है, कभी कभी 2 आदमी का नाम पे, जैसे झा एंड श्रीमाली बुक है, 2 आदमी का नाम है, तो 2 आदमी, अधिक से अधिक 2 आदमी लिखता है उस बुक को, और कभी कभी एक आदमी भी लिखता है, तो लिखता है। जबकि उसमें एक मैगजीन में बहुत सारा लेखक का अपना विचार रहता है। मैगजीन और बुक में अंतर पर जब बोलेगा यंग इंडिया, जब क्वेश्चन पूछेगा यंग इंडिया नामक किताब किसने लिखा, जब किताब जाएगा दोनों नाम देगा, तो एकदम लाला लाजपत राय मन रहा है। जब बोला यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया, तो अब यदि दोनों का नाम रहेगा तो मारना है कितना? महात्मा गांधी। चूँकि महात्मा गांधी यंग इंडिया नाम से साप्ताहिक सप्ते जो निकलता है पत्रिका ई था, ये बुक है। अंतर पता चल न गया क्वेश्चन में। अब ये करना है। प्रकाशन वर्ष तथा स्थान कब है? 1916 में ये लिखा। कब? अमेरिका में प्रवास के दौरान, ठीक ना, अमेरिका। इसलिए प्रकाशन कहाँ होगा? अमेरिका में। जब लिखा प्रकाशन भी कहाँ होगा? अमेरिका में ही होगा। प्रकाशन वर्ष साप्ताहिक जब क्या बोलते हैं 1916 हुआ। साप्ताहिक जब है तो प्रकाशन वर्ष क्या है? 21 साल रहेगा। देखिए ना, यहाँ पे किताब है तो एक ही वर्ष हुआ, एक बार छप गया, उसमें संशोधन करे। वैसे जब एक बार हो जाता है, कोई थी स्टडी वाला बुक नहीं है कि उसमें संशोधन करें, कोई कहानी सब लिख लेता, एक बार जो लिखा गया, उपन्यास लिखा गया तो लिखा गया, ठीक ना, उसमें संशोधन नहीं होता है। ये तो स्टडी हम लोग करते हैं, जो भारत का इतिहास उस करते हैं, वो सब उसमें संशोधन होता है। उस बुक में तो लिखा गया, देखिए एक बार लिखा गया। साप्ताहिक पत्रिका जब प्रकाशन वर्ष कब, तो इसमें एक वर्ष नहीं होगा 1916 तो 1919, ठीक ना, 1919 से स्टार्ट हुआ। इसमें एक वर्ष का स्टार्ट प्रारंभ 1919 हुआ। 16 दूना, चूँकि पत्रिका में 16 दूना 32 कर दीजिएगा, 1932 तक इसका प्रकाशन हुआ। यदि बोलेगा महात्मा गांधी यंग इंडिया नामक जो साप्ताहिक पत्रिका था
कितने कब से कब तक प्रकाशन 1919 से 1932, सीधे 16/2/32 की जगह इसका अंत की जगह दुगुना मार के 1919 से स्टार्ट होगा। ये 1916 अमेरिका, कहाँ बोलेगा? गुजरात अहमदाबाद में, ठीक ना, गुजरात अहमदाबाद में प्रकाशन होगा। भाषा क्या रहेगा? इंग्लिश में। भाषा इसका भाषा अंग्रेजी, इसका भाषा अंग्रेजी हो गया। जब बोले यंग इंडिया क्या था? बुक था कि साप्ताहिक पत्रिका था? यदि दे दे तो या दोनों था तो दोनों ऑप्शन आएगा, कोई एक रहेगा तो एक मारिएगा, ठीक ना। वो तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन जो बता दिए कैसा वो आप क्वेश्चन करें। किस विषय पे है? तो विषय तो इसका यंग इंडिया का बता ही दिए थे। स्वतंत्रता मतलब यहाँ का अंग्रेज का जो थी शोषण कर रहा था उसके बारे में, और यहाँ का जो जन आंदोलन था मतलब आक्रोशित था जनता सब यहाँ से आंदोलन कर रहा था, उसके बारे में जिक्र है। इसको बैन कर दिया था भारत में, पाबंद लगाया था। ये क्या था? ये मतलब प्रेरित करने का, स्वतंत्र आंदोलन आदमी को प्रेरित करने के लिए था। ये क्या ये भी था इसमें, मतलब उसमें इसका ये प्रेरित करने के लिए आया था ताकि आदमी प्रेरित हो। साप्ताहिक पत्रिका ये था, उसमें भी ये भी प्रेरित ही था, लेकिन विषय यही था, ठीक ना। और लिखते हैं बेटा क्या, देखिए क्या पढ़ा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महत्वपूर्ण उक्तियाँ, डफरिन बोल दिया, लाला लाजपत राय बोल दिया, ठीक ना, उसके बारे में 2 आदमी बोल दिया कांग्रेस के बारे में। लॉर्ड कर्जन भी कांग्रेस के बारे में जो दिया ये भी बोला है, ठीक ना। इसका कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी रहा। इसका कार्यकाल भी ट्रिक ऐसा ट्रिक देंगे कि बहुत मतलब याद हो जाएगा, दोबारा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये क्या बोला देखिए कांग्रेस के बारे में, देखिए यदि ये स्टेटमेंट रहेगा बोलेगा कौन तो मारेगा? लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस अपनी मौत की तरफ लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक इसे शांतिपूर्ण मौत में मदद करना है, ऐसा बोला कांग्रेस के बारे में। लेकिन क्या इसका जो स्टेटमेंट दिया इसका शौक पूरा हो गया? इच्छा पूरा हुआ क्या? कभी इच्छा पूरा नहीं हुआ। बड़ी इच्छाओं में ये कि शांति, भारत में रहते हुए शांतिपूर्ण मौत में, इसका मतलब कांग्रेस संस्था को ख़त्म करना, इसी बारे में बोल रहा है, ख़त्म हो जाए। कभी इच्छा नहीं पूरा हुआ। ये तो आज़ादी तक लड़ा और आज़ादी भी दिलवा दिया लास्ट में, और अभी वर्तमान में है। इच्छा पूरा तो नहीं हुआ, उल्टे इसी का पद चले गया। देखिए बंगाल विभाजन ही कराया 1905 में। बंगाल जब विभाजन हुआ 1905 में तो आंदोलन बहुत हुआ, हमेशा याद रखिए। बोले तो इसका कार्यकाल देखिए कैसे कॉन्सेप्ट से इसको रटवा देते हैं, देखिए कभी नहीं भूलिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बंगाल जब विभाजन हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें स्वदेशी आंदोलन किसमें बंगाल विभाजन जो पढ़ाएंगे उसमें बहुत अच्छा डिटेल पढ़ाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके। इसमें थोड़ा सा दे दिए हैं सिर्फ डाटा याद करने के लिए, बाकी तो अभी ये वाला पढ़ा रहे हैं। तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है जिसके कार्यकाल में, और हमेशा पूरा जब विवाद हो जाता है, जो जिसके कार्यकाल में होता है और जो जिस पद पे रहता है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी हाल में CGP कॉकरेट जनता पार्टी नीट का पेपर लीक हुआ कि नहीं, आंदोलन कितना हुआ, 20 दिन 22 दिन तक चला, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, और इस्तीफा पे अड़ा हुआ था। तो अंतिम में इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा कि नहीं। तो इसी तरह जब ये विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन, तो आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ। कितना आंदोलन हुआ तो वो तो बंगाल में तो उसका तो अलग पढ़ाएंगे, ठीक ना। आंदोलन हुआ तो इसका भनक कहाँ लगा? दिल्ली ब्रिटिश सरकार में लगा। तो ब्रिटिश सरकार में आया तो यहाँ पे, तो बाद में आया तो 1905 में क्या हुआ? आंदोलन भयंकर हुआ। आंदोलन जब हुआ उसी समय ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि जन आंदोलन हो रहा है, ये जब भी आंदोलन होगा तो हटेगा। जब 1905 में विभाजन हुआ तो हटेगा नहीं हटेगा? 1906 में बनेगा क्या? नहीं बनेगा। देखिए 1905 तक रहेगा इसका कार्यकाल, लास्ट 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। आंदोलन जब भी होगा तो क्या होगा? वो हटना उसका तय है, उतना बड़ा आंदोलन हो गया, इसलिए इसका कार्यकाल याद कैसे रखेगा? जैसे आंदोलन हुआ हटना तय है। CGP का देखिए आंदोलन हुआ 1905, याद रखिएगा, क्योंकि आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन 1905 हुआ था, आंदोलन हुआ था कि हटना तय, इसलिए 6 में नहीं बनाएगा, क्योंकि विवादित हो गया ना पूरा आंदोलन। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार 1905 तक इसका कार्यकाल लगा, इसको हटा दिया, ठीक ना। आरंभ कैसे कीजिएगा? 1900 से स्टार्ट होने से 1 साल पहले, याद रखिए 1800 कितना 99, 1 साल पहले
1900 में नहीं जाना, यहाँ 1900 है, 1900 में 1 साल पहले 99। और चूँकि आंदोलन हो गया तो आंदोलन हटना तय है, तो हटेगा 1906 के लिए, इसमें रहेगा 1905 तक रहेगा, हटा देगा। याद हो गया ना। कांग्रेस अपनी मौत की तरफ ललका रही है और भारत में रहते मेरे सबसे इच्छाओं में इससे शांति को मदद करे। ये स्टेटमेंट किसका है? लॉर्ड कर्जन का। इसके कार्यकाल के सबसे प्रमुख घटना क्या था? बंगाल विभाजन, यदि पूछेगा। वैसे लिख दिए हैं, इसका अलग टॉपिक पढ़ेंगे बहुत कॉन्सेप्ट के साथ। बंगाल विभाजन, ठीक ना, बंगाल विभाजन। डाटा थोड़ा सा याद कर लीजिए। कब घोषणा हुई? घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई। 19 जुलाई क्वेश्चन पूछता है, 19 जुलाई कब हुआ? 1905 घोषणा कर दिया है। कौन घोषणा किया है? लॉर्ड कर्जन किया कि हम 19 जुलाई को बंगाल का विभाजन करेंगे, और सही में कर दिया। अक्टूबर आते हैं, 16 अक्टूबर 2005 आया, अक्टूबर में आया 1905 में विभाजन कर दिया, ठीक ना। विभाजन कराया, जैसे विभाजन किया विवादित हो गया, इसका कार्यकाल अब बढ़ेगा नहीं, इसको हटना तय है। 1905 से तो 1906 महीने बनेगा, इसलिए 1905 तक कार्यकाल रहेगा। 1 साल 1900 से 1 साल पहले घुसले 1899 से शुरू होगा, नहीं भूलिएगा। विभाजन का कारण, ये कारण दिया क्या? प्रशासनिक दृष्टि से हमको शासन करने में दिक्कत होता है, क्षेत्र बढ़ा, लेकिन वो कारण नहीं था। ये कारण तो बताया ही लॉर्ड कर्जन ने। कारण ये था कि हिंदू मुस्लिम का जो एकता बना हुआ था, देश प्रेम था, उसको तोड़ना, ठीक ना, वो कारण था। विभाजन कब रद्द हुआ? रद्द हुआ 12 दिसंबर 1911 में। कहाँ पे हुआ? जॉर्ज परचम वहाँ का जो राजा है, जो मतलब हेड था ब्रिटिश सरकार, जॉर्ज प्रथम आया था, जॉर्ज पंचम आया था दिल्ली में, दरबार लगा, तो उसी दरबार में क्या हुआ? रद्द भी किया। और उस पर पूछेगा कि दिल्ली दरबार में कलकत्ता से फिर राजधानी कहाँ हुआ? दिल्ली में ट्रांसफ़र उस हो गया। इससे रिलेटेड और आगे लिखते हैं, ठीक ना। चलिए, और सब स्टेटमेंट आ गया, उतना 3 को बता दिए। चौथा है सर सैयद अहमद खान, ये भी बोला है कांग्रेस के बारे में। जदिया का कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा आयोजित या योजनाबद्ध किया गया था। ये स्टेटमेंट आएगा तो कौन बोला है कांग्रेस के बारे में, ठीक ना। कांग्रेस का आंदोलन के बारे में हम क्या बोले? कांग्रेस जब स्थापना हुआ उस समय जो कुछ इसका स्थापना के बारे में बोला, और जब आंदोलन पूरा कांग्रेस आंदोलन जब हो रहा था, उससे रिलेटेड जितना स्टेटमेंट जो बोला है उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक ना। आंदोलन से रिलेटेड ये बात बोल रहा है, ठीक ना। तो सर सैयद अहमद खान बोला है। और बाल गंगाधर तिलक क्या बोला है? तो बाल गंगाधर तिलक बोला है कांग्रेस का अधिवेशन होता था, प्रत्येक साल होता था, ठीक ना। बाल गंगाधर जो है ना, गरम दल का आदमी था। गरम दल उसको बोलते हैं, नरम दल गरम दल है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में पढ़ते हैं। गरम दल उसको बोलते हैं कि जो सोचता है क्विक डिसीजन हो, एकदम क्रांतिकारी व्यू से करना चाहता है, तो उसका प्रार्थना याचना ये सब नहीं रहता है गरम दल का, वो नरम दल का रहता है। प्रार्थना याचना ये सब क्विक डिसीजन चाहता है। ये जब साल में थी वार्षिक कांग्रेस का देखते हुए अधिवेशन कब होता था? पढ़ते होंगे, प्रत्येक साल होता था, साल में एक बार जब होता था। तो ये मतलब इससे इसको देखा नहीं गया। नरम दल का जो प्रवृत्ति था याचना से, याचना करना, प्रार्थना करना, ये सब जो नरम दल जो इस थ्योरी से काम करता था अंग्रेज के सामने कि हम पे दया करेगा, इस ढंग से, इस पे भी गरम दल उस पर विश्वास नहीं रखता था। याचना तो लाल बाल पाल को गरम दल बोलते हैं, ठीक ना। गरम दल बोले ला से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, यही पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक ना। यही याद रखें, लाल बाल पाल गरम दल। और नरम दल तो ये तो देखा, ये 3 देखा कि सम्मेलन, कांग्रेस का जो सम्मेलन हो रहा है वर्ष में एक बार होता है, इससे क्या होगा? ये तो गरम दल का क्विक चाहिए इसको, तो वही बोला है। उसी समय स्टेटमेंट दिया नरम दल के थी जो उसका जो याचना था, 1 साल में मीटिंग होता था, अधिवेशन होता, उसी के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक बोला, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये मतलब वही है। तो जैसे मेढक कब टरटराता है? जब मानसून होता है, बारिश होता है, उसी समय। तो उसी तरह से कांग्रेस का तुलना किया कि आप
साल में जो एक बार मीटिंग कराते हैं, अधिवेशन कराते हैं, फिर उसमें या उसके थ्रू प्लान बना, थोड़ा और इसको ज़्यादा करने का ज़रूरत है। उसी समय स्टेटमेंट दिया था। अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा मात्र है, ठीक ना। ये भी वार्षिक सम्मेलन की कटाक्ष किया था, 3 दिन का तमाशा, तो ये ठीक ना। तो हो गया ये। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ठीक ना। ये सब जब स्टेटमेंट, कौन बंकिम चंद्र चटर्जी, सब स्टेटमेंट याद रखेगा। यही सब स्टेटमेंट कांग्रेस से रिलेटेड पूछता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आगे पढ़ेंगे। कौन है? बंगाली भाषा का एक प्रख्यात उपन्यासकार है और कहानीकार भी है। इसका उपन्यास आनंद मठ, जिसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। अब क्वेश्चन भी पूछता है, वंदे भारत किसे, वही आनंद मठ से ही लिया गया है। और इसका एक उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, बहुत बेहतरीन उपन्यास है। इसका कभी डिटेल्स पढ़ेंगे। दुर्गेश नंदिनी, मुगल साम्राज्य और पठान, जो अफगान शासक के बीच बंगाल में युद्ध होता है, वो मतलब उसका कहानी का जिक्र है। मतलब त्रिकोणीय लव पे है, उसी का बहुत मतलब हिट किया था बंगाल उपन्यास। त्रिकोणीय लव पे है, उसका पूरा बताएंगे। इसमें दुर्गेश नंदिनी का जो पात्र है, उसमें जगत सिंह और सब पात्र है। पूरा डिटेल्स कभी दुर्गेश नंदिनी सबकी इसका आगे आएगा। करंट में इसको हम एडजस्ट करेंगे कहीं न कहीं, जो उससे रिलेटेड टॉपिक आएगा। पूरा उस उपन्यास का पूरा कहानी बताएंगे। फिर पानीपत लड़ाई और बंगाल का जो मुग़ल और पठान में जो अफगान शासक पे युद्ध हुआ था, उसी पर आधारित जो दुर्गेश नंदिनी लिखा है, त्रिकोणीय लव पे है, उसका लव स्टोरी के बारे में भी पूरा हम चर्चा करेंगे। वो दुर्गेश नंदिनी का जब इसका जो उपन्यास आएगा, ठीक ना। ठीक है, इतना ठीक है।